अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक नाम, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अयोध्या राम मंदिर लल्लन टॉप के मोहम्मद। तो आज भाई के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वो देखे थे सबूत कि वो वहाँ पे मंदिर था या नहीं, बाबरी मस्जिद के नीचे। देखते हैं भी वीडियो और अपना भी पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। हम लोग ये जानते हैं कि अयोध्या वाला जो सिविल लॉ सूट था उस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2019 में। उसमें जब हमने डिटेल्ड वर्डिक्ट पढ़ा तो आपने जो साखी दी थी, जो गवाही दी थी, जो आपकी रिपोर्ट के निष्कर्ष थे, उसको भी बाकायदा कोट किया गया। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि उस खुदाई में क्या निकला, वो किस युग के, किस समय के, अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से देखें थे, और क्या और भी खुदाई की आवश्यकता है इन सारी प्राचीन जगहों की, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे देश में अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हिंदुस्तान को अपने इतिहास को लेकर और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं इसी दिल्ली में सल्तनत काल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, कोई केयर नहीं। इस देश में कनिष्क से लेकर उनके बाद तक के कितने ही ऐसे भूखंड हैं, इमारतें हैं, मूर्तियां हैं जिनके बारे में कोई पुरसा हाल नहीं, जिनकी कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप विस्तार से बताएं वहाँ क्या निकला और ओवरऑल देश में भी है क्या इसको लेकर। अच्छा, वहाँ पहले जन में वो मसला ले रहे थे हम। 76-77 में जब एक्सकेवेशन के लिए गया तो एक्सकेवेशन करने के पहले हम लोग एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, आसपास का एरिया बाहर से जाके देखेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि जो ना इसके नीचे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम आजकल जीपीआर सिस्टम है, लेकिन उस ज़माने में नहीं था। तो हम लोग जो ना देख लेते हैं कि और जो ना पढ़ के जाते हैं एंड देन कोरिलेट करने के लिए कोशिश करते थे। तो उसी हिसाब से हम लोग भी मस्जिद के अंदर चले गया तो मस्जिद ताले से बंद था, एक पुलिस वाला था, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था 76-77 में। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम लोग जो ना कोई कंट्रोवर्सी के लोग नहीं है, ये शोध करने विद्यार्थी लोग हैं। तो उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए। तो अंदर जब जाके देखा तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जो ना मंदिर का पिलर्स थे। तो आपका सवाल होगा कि ये आप कैसे करेंगे कि ये मंदिर का पिलर है, ये मस्जिद का पिलर है। प्रिसाइसली वी आर बीइंग ट्रेन फॉर दैट। हम लोगों को अगर दिखा दिया कोई भी चीज़ तो हम जो है ना विदाउट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग के बगैर भी हम लोग ये बता पाएंगे ये 12वीं शताब्दी का है या ये 15वीं शताब्दी का है, ये अकबर के ज़माने का है या जहांगीर के ज़माने का या शाहजहां के ज़माने का। निर्माण की शैली, उस पे क्या डिज़ाइन है और कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया है, इन सब चीज़ों से। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। स्टाइलिस्टिक डेटिंग जी। तो जब अंदर जाके देखा तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज़ किया, कॉलम की तरह इस्तेमाल किया, की तरह जो ना 12 पिलर्स थे। कोई शक है तो कुतुब मीनार आपके बहुत करीब में है। कुतुब मीनार के पास जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जी, कुतुब मीनार के परिसर में। मैं कल भी गया तो वहाँ। अच्छा, हाँ, तो क्या है वहाँ पे? उसको लेकर भी सर बड़ी बहस चल रही है आजकल। नहीं, एक तो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, द सेकंड वन इज़ कुतुब मीनार। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, तो वहाँ पर भी यही इसी तरीके से काम किया है कि कई जो ना मंदिर तोड़ा गया। 27 टेम्पल्स जो ना दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये गुलाम वंश के शासकों के दौरान, गुलाम वंश के। एंड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन आल्सो इन अरबिक, इंस्क्रिप्शन भी है वही मस्जिद में। क्या लिखा है उस पे सर? उसमें ये 27 टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस मस्जिद। इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 मंदिर, और उसी सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। उसी सामग्री का, जो कि देयर आर सो मेनी दिस वन आइडल्स, जो ब्रोकन आइडल्स है, दैट इज इवन नाउ इट हैज बीन रीयूज्ड। उसमें गणेश जी का भी है, उसमें शिव जी का भी है, विष्णु का भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री में एक चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए, कुछ गलतियाँ हो चुकी है। मुसलमानों को इस गलती को एडमिट करना चाहिए। हाँ, गलतियाँ हो चुकी है
बट द प्रेजेंट डे मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन मैं प्रेजेंट डे मुस्लिम को तब रिस्पॉन्सिबल कहूँगा कि जब उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। उनके जस्टिफिकेशन दो तरीके से हो जाते हैं। एक जस्टिफिकेशन ये है कि ये सारे लोग हिंदू थे, वो सब मुसलमान हो गया, तो उन लोगों ने अपना ही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट। ओके। और कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब जैसे लोग जो ना वो एक दूसरे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उनका कहना ये है कि ये जो ना यह पूरा जितने भी जो ना गोल्ड सिल्वर वो सब जो ना ये मंदिर के नीचे थे, मंदिर में थे, तो इसलिए जो ना मंदिर को टारगेट बना दिया गया। मंदिरों पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वहाँ पे संपत्ति और खजाना था। संपत्ति का बिल्कुल खजाना। ये इरफान हबीब का आर्ग्यूमेंट है। इरफान हबीब जैसे कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस की उनका एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन रहता है। ठीक है, अगर आपको मंदिर में सिर्फ मंदिर का जो ना खजाना ही चाहिए तो ठीक है, वो खजाना निकालिए, ये मूर्तियों को क्यों तोड़ा है? तो ये आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा ये है कि आई मीन देयर प्राइम मुसलमान जो ना जो सेमिटिक रिलीजन है एंड हिंदू रिलीजन, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हिंदू रिलीजन में आप जो ना शिव को मानिए, विष्णु को मानिए, कोई फ़र्क नहीं है। आप उसको न मानिए, नास्तिक होकर भी आप हिंदू हो सकते हैं। नास्तिक होइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ए वेरी लिबरल रिलीजन। और जो सेमिटिक रिलीजन है, सेमिटिक रिलीजन का मेरा मतलब ये है कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मैं सिर्फ इस्लामिक को नहीं कहूँ, ये सब जो ना बहुत ही सख्त रिलीजन है। बहुत ही ओनली वी आर राइट एंड ऑल अदर्स आर रॉन्ग, ओनली वी विल गो टू जन्नत एंड ऑल अदर्स विल गो टू जहन्नम। अच्छा। और not only that, and it is my responsibility to propagate the religion and also to convert others into Islam or Christianity or Judaism. तो वहाँ बेसिक फ़र्क हो जाते हैं। सो जब भी वो अटैक करते हैं तो उनका बेसिक नीयत जो ना ये हमेशा ये रहते हैं, ये बुत जितने भी है इनको ख़त्म कर दो और इस्लाम को फैलाओ, यही है। तो देख ये उन शासकों का प्राइम मोटो वही रहते हैं। इकोनॉमिक ऑफ कोर्स वो तो एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है उसका। वो जो हम लोगों ने देखा जहाँ दिल्ली में जब दंगा हुआ था तब भी लोगों ने बहुत सारे टीवी निकाल के ले गए थे यहाँ से, तो लेकिन जो ना ओरिजिनल जो पर्पस था वो कुछ और था। तो ये सब हर जगह पे होते रहते हैं। तो मुसलमानों को ये दे शुड एडमिट द फैक्ट। अच्छा, मैंने कहा एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ जो इतना मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया है, वो कुतुबुल मस्जिद में। हाँ। ताजुल मासिर करके एक किताब है जो हसन निज़ामी ने उस ज़माने में लिखा, उस 11वीं-12वीं सदी में, 11वीं सदी, उस किताब में भी ये कहा है। तो इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री में बहुत गलतियाँ मुसलमानों की तरफ से हुआ है, शासकों की तरफ से, नॉट मुसलमानों की तरफ से। या शासक जिनका धर्म मुस्लिम था, उसमें तुर्क भी थे और भी सब थे, अफगान भी थे, या मुस्लिम रूलर्स की तरफ से हुआ है। एंड इट वाज नॉट बिकॉज दे वेर मुस्लिम्स, क्योंकि वो सिर्फ ये जो ना एक अफ़गान लोग थे मोस्टली। अफ़गानिस्तान का हालत आज भी आप जानते हैं। तो कुछ अफ़गान लोग आए, इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे जो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने ये साबित इस्लाम की जो ना उनको ये दिखाना था कि जो ना हमने सब कुछ जीत चुके हैं, उसी के लिए उन लोगों ने ये किया है। लेकिन इसको मुसलमानों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इस्लाम में ये भी मना है। क्योंकि किसी और का जो ना बुत को या किसी और का जो ना दिस वन आई मीन डिविनिटी को गाली देना भी इस्लाम में हराम है। किसी दूसरे धर्म को गाली देना, एक इस्लाम में एक कुरान शरीफ में एक आयत है, वला तसुब्बुल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और को अगर पूजा करते हैं उसको आप गाली दे नहीं सकते। इस्लाम का जो बिल्कुल नियम है ये। उसी तरीके से इवन फॉर दिस वन, फॉर इवन फॉर इनवाइटिंग पीपल टू इस्लाम ऑल्सो देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सब चीज़ें इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों ने किया है कि जितना बोले वो। मैं तो देखता हूँ जैसे पाकिस्तान अपनी मिसाइलें बनाता है और उसका नाम रखता है गजनी। तो किसी पाकिस्तान के ही कई एकेडमिशियंस ने कहा कि अरे गधों, गजनी ने जिस इलाके पर हमला किया और जिन लोगों को लूटा वो पाकिस्तान के इलाके थे, तो वो तुम्हारा हीरो कैसे हो सकता है? ये वीडियो खत्म हो गई है भाई। के मोहम्मद पहले भी मैंने इनके इंटरव्यू सुने हैं, बहुत ही सीधी बात करते हैं भाई। और हम तो खुद इस बात को कई दफ़ा मान चुके हैं कि भाई जो कोर्ट का जो फैसला आया था ना
उनमें एक इनका भी एक वो सबूत के तौर पे उन्होंने रखा। इसकी एक बकायदा वीडियो भी की थी जो मंदिर के अंदर से बनाई गई थी। उन्होंने खुद बताया था कि ये मेरे सामने सबूत है। बिल्कुल भाई, और भाई यही बंदा था। इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब, अयोध्या का जो राम मंदिर जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर मंदिर के सबूत मिले थे, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। साहब ज़रा भाई साहब उस वक्त जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने बहुत कुछ किया, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, कईयों ने लूटपाट के लिए भी मंदिर तोड़े थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं भाई। लेकिन आज के जो मुस्लिम है साहब ज़रा भाई कन्वर्ट भी तो जो अपने अपने आइडियाज देते हैं, कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, कुछ जो हिंदू से पहले वो मुस्लिम हो गए, उनका जो पहले मंदिर था उन्होंने तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की भी एक वो बता हो भी सकता है, क्योंकि भाई साहब लाखों की तादाद में मुस्लिम हुए हैं, आज तो करोड़ों में भी है। तो भाई ये सारे मुस्लिम बैठते तो आए नहीं हैं, साफ ज़रा यहीं की हैं, हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए। हाँ, जब उन्होंने अपना धर्म चेंज किया तो इबादत गाहें भी तो चेंज करना उनकी मजबूरी बन गई थी। इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाकी भाई ये है कि अगर कुछ मुस्लिम भाई जो लुटेरे थे उनको अगर कोई बंदा हीरो बोलता है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे लूट मार की, हमारे जो लेडीज थी उनकी इज्जतें लूटी, और हमारे जो बुजुर्ग थे उनका जो माल लूटा, वो तो जुल्म ही था ना भाई। उसमें भाई वो उसको अगर कोई बंदा हीरो बोलता है ना तो वो गलत है। अगर ये पाकिस्तान है ना हिस्ट्री में छेड़छाड़ बहुत की है, जिस तरह साहब ज़रा गजनी, गौरी, बाबर इस तरह के नाम रखते हैं, लेकिन उन्होंने भाई हिस्ट्री में जो अपने छाप छोड़ी है ना, जो जेन्युइन हिस्ट्री, इसमें उनका वो विलन वाला किरदार है, हीरो वाला किरदार नहीं है। अच्छा, मुगलों ने गलत किया ना मंदिरों को तोड़ के, तो हिंदुओं ने क्या किया? यार एक मिनट पूछ तो लेने दे भाई। गलत क्या मतलब? जब उन्होंने मंदिरों को मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो इन्होंने मस्जिद को छेद करके मंदिर बना दिया। बात तो वही हो गई। फर्क उस वक्त वो ताकत में थे, आज हिंदू ताकत में है। बात सिर्फ बराबरी हो ताकत पे गई। ही है। अगर ये कह रहे हैं उन्होंने जुल्म किया, तो आज हम कहते हैं हिंदुओं ने भी फिर जुल्म भाई किया। जो उनकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली जगह है वो वही क्लेम कर रहे हैं, वरना 3 लाख के ऊपर मस्जिद है। नहीं, धीरे धीरे होगी। तारक साहब धीरे धीरे नहीं होगी। नहीं, धीरे धीरे 3 या 4 का टारगेट है। वो मेरी जान, ये टारगेट सिर्फ दिखाने के लिए 3-4 नहीं, ना, 3 जगह पे धीरे धीरे। और काशी के तो मेरी जान उन्होंने तो मुहिम चला रखी है कि वो जो चलो मेरी बात इन्वेंटर, भाई 1 मिनट बात कर लेने दो, फिर अपना लेक्चर देना। मैं अक्सर देख रहा हूँ उन्होंने ये मुहिम चला रखी है, बकायदा इनाम उन्होंने दे रखे हैं नौजवानों को जो मुस्लिम कंट्रियों मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करेंगे, उन्हें भगा कर लाएंगे, उनसे शादी करेंगे, उनके लिए बकायदा 11-12 हज़ार रुपए का इनाम रखा गया है। ये जायज है, ऐसी ये जायज हो गया। वो चला रहे, मतलब अगर आज दौर बदल गया है, वो जमाना जहलियत होगा मान लिया, आज एडवांस जमाना है। अगर जमाना जहलियत में मुसलमानों ने ऐसे काम किए, तो आज एडवांस दौर में ये वही काम कर रहे हैं। कौन सा फर्क है फिर उन मुसलमानों में और इन हिंदुओं में? मुझे फर्क पता है। या उस वक्त बाबरी मस्जिद बनाई गई थी मंदिर को गिरा के, गलत था। लेकिन आज जो इन्होंने मस्जिद गिरा के नहीं, अगर इंसानियत की इतनी, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है, अगर इंसानियत की इतनी फिक्र होती, अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र होती, बन गई थी मस्जिद। अब अलहदा भी तो बनाने के लिए जमीन दे दी है, तो वहां पर भी तो मंदिर बन सकता था, मस्जिद को रहने देख के। ये पता क्या होता है, मामले में मैं गलत हूँ। ये होना था कि उन्होंने फिर भी बड़ा दे दिया। तो है ना, इसलिए गलत हो भाई कि इस्लाम ये कहता है ना कि भाई आप जो है जबरदस्ती से कब्जाई हुई जगह पे या दूसरे की धर्म वो जगह पे मना है इस्लाम में, बिल्कुल बिल्कुल। कब्जाई हुई जगह पे इस तरह इस्लाम में तो ये भी बोला जहाँ पर मूर्ति वहाँ आपकी इबादत होती नहीं। ये तो अवैध ने भी किया है, मुसलमानों ने क्यों किया? वो जो इन्वेडर आए थे, मुझे तो फिर वो मुसलमान ही नहीं लगते। अब तो फिर साफ ज़ाहिर है वो जो पिलर है उसमें मुसलमान दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, ये ऐसा धर्म ने कहा है। नहीं, आपने कहा ना वो तो मुसलमान नहीं, तो हो सकता है वो बजाय नाम के मुसलमान हो, नाम के नाम के मुसलमान हो। जैसे आजकल के नाम के मुसलमान है,
वैसे वो भी हो सकता है जो बिल्कुल। कन्वर्टेड है हाँ, उनमें उनकी तो खराबी भाई तो साहब है। सऊदीया है दुबई भाई है, इस गलत, तरह वो के- भी गलत बंदा। चलो गलत वो हो गए लेकिन इतने हमें इतने वो गलत भी अच्छा भाई नहीं। मौजूद भाई, अब ये कन्वर्टेड की बात की है, कन्वर्टेड में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और मजे की बात मैं बताऊं, जो ओरिजिनल थे वो कितने गलत थे। लेकिन 70-80 के लगभग जो भाई साहब कन्वर्टेड है वो भाई साहब गए तो उनको नहीं, क्योंकि उनका करतूत नहीं है और भाई मुसलमान। दूर जाने की मुसलमान- जरूरत नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। रुको भैया, अभी रुको जरा, हम कन्वर्टेड हैं, बिल्कुल कौन सा काम हम इस्लाम के मुताबिक सही तरीके से कर रहे हैं बताओ मुझे? कोई भी नहीं कर रहा। हमारी शादी है वो भाई हम अपने अबाव अजदाद की तरह नहीं कर रहे नहीं हैं। वो तो हमारे हमारे खित्ते का यहाँ कल्चर उस कोई हिसाब मर से जाता कर रहे है हैं। तो नहीं, वो खित्ता कल्चर कहाँ से आया, कहाँ से आया? यार जो इस्लाम ने अगर बुजुर्गों का मेरी बात खा के नहीं सुनते ही था। नहीं, ये बात वही था पुराना। जो बुजुर्गों का कल्चर खा भाई के साहब नहीं था। इस्लाम का वो आज अपने भी लिए चल रहा है। हुए। कोई कोई मर गलत जाता है, नहीं एक मिनट भाई कोई साहब। गलत है तो मुझे बताओ। अब अच्छा तो शादी ब्याह कर दो, अब उसमें जब क्या हम गलत कन्वर्ट है? हो गए हैं तो हमें चाहिए मेरी था, बात- हमने अपना भाई धर्म साहब, बदला मेरा सवाल है, तो सवाल सारे है। नियम जो थे जो हम वो शादी इस्लाम ब्याह के करते मुताबिक हैं, होने चाहिए थे। जो हम शादी ब्याह को उसमें हम गलत क्या इस्लाम के खिलाफ क्या करते हैं? एक सिर्फ निकाह इस्लाम की जो शरीयत मेहंदी में निकालते हैं बाकी वो सारा कुछ वो हमारे बावजदाद वो चढ़ाई, ये वो ढोल पटके, गाना, वो ये मेहंदी सारा अच्छा निकालते ढोल हैं। गाना जो है ना ये भी इस्लाम के अंदर जायज है। नहीं, 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 नहीं। मैंने भाई साहब भाई एक तो तूने उल्लास से सुना है। मैंने भी सुना है, भाई वो सिर्फ साहब- दफ का जिक्र आया नहीं, है, नहीं, नहीं, इस दफ तरह के अलावा भाई खुल्लम साहब खुल्ला। गाना गाने और वालों का हमने भाई साहब आया हुआ है। हमने जो खुशी के मौके पर भाई साहब जी इस्लाम ने हमें अलाउ किया हुआ है, थोड़ा सा ना इसके बारे में ओ जान भाई के साहब बात मैंने करें। बड़ी जान भाई साहब, ये है, निकाह करे, निकाह के बाद हुआ करे, अबे लेकिन शादी में गाना बजाना जायज है। जायज है। जायज है, मैं लोगों कह को रहा लाके हूँ। खुशी का इजहार करना था, लोगों को नहीं, बताना नहीं। था भाई साहब हम शादी करें, और शादी का बोला गया कि निकाह जो है वो खुले बंदों को क्या करो, कि ज्यादा लोगों को पता निकाह लगेगा भाई साहब ये शादी कर भला रहे हैं। की शादी हो होते रही ना है। कई बंदे, अगर कोई बंदे दो बंदे नहीं अच्छा ये बताओ कि हमने बुजुर्गों का कल्चर उनके रीति रिवाज अपनाए हुए हैं आज भी के नहीं? है बिल्कुल। 200 साल बाद, 300 साल बाद। लेकिन हमने इस्लाम अपनाए हुए हैं कि को नहीं इस्लाम अपनाए? को सही तरीके से नहीं अच्छा अपनाया। शादी में तो आ गया कि तूने, अब जो फौतगी हो जाती है उस पे ये जो 10वां 40वां ये सिर्फ 3 दिन का सवाल है। ये वो 3 दिन क्यों बुजुर्गों नहीं वाली करते? रखी हुई है, क्यों नहीं 3 दिन करते आज हैं? के नहीं रखी हुई। 40 बताओ। दिन जिक्र वो बैठते वो एक और बात है, उस वक्त भाई साहब इतना पहिया नहीं था भाई साहब, लोगों को पता लेट चलता था, फिर वो लेट 40-40 दिन तक बंदे चले जाते थे। अच्छा। आज के दौर पे भाई साहब नहीं तो जब फिर इस्लाम आज एक भाई मिनट साहब यार, लोगों एक के मिनट, पास- लोगों के 1400 पास- साल पहले इस्लाम आया तब पहिया था जी, बताएं जरा, तब लेकिन 3 भाई दिन का साहब, क्यों कहा गया? मेरी बात तो उस सुन वक्त भी ये इस्लाम में ये बोला गया 3 दिन कोई फौतगी उस वक्त पहिया नहीं था। 3 दिन बैठो लेकिन यार ये तो उसके किसी का बाद करीबी मर जाए वो इधर जी। नहीं है, उसको पैसा हफ्ता 10 दिन के बाद उसको न्योता मिलता है, फिर वो उधर से वो हफ्ते 10 दिन में इधर आता है। भाई तो साहब कोई यहाँ लेकिन पर आज देख लो भाई साहब इतनी हमारे यहाँ तो भाई साहब जो तेज भी होती कन्वर्ट हुआ है ना, चाहे वो बहुत मुश्किल अफगानी से है, निकालते हैं। चाहे वो तुर्किश है, उन्होंने अपने भाई बड़ों का कल्चर कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ यार वो तो अच्छी qualities को बात है, लेकिन अपनाया भाई हुआ साहब है। हम जो प्रैक्टिस जैसे करते हैं ना, हमने मजहब के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिस जो नहीं करते। अरबियों वाला है ना माहौल या निजाम जिंदगी, वो हम कभी नहीं कर सकते। हमारा लिबास कोई अरबियन जैसा थोड़ी होता है। नहीं है, हम अपने यार जिस चीज से हमने इस्लाम को जो हमें इस्लाम अभी बोलता है हमारे फॉलो बात करो, वो मजे की नहीं करनी। बात आगे निकलती हमने निकलती मेरे कहाँ को तक इसके आगे ऊपर भी जाना है। आज भाई साहब हमारे ऊपर जो देख लो टाइम क्या आ चुका है, हमारे अपने करतूतों की वजह से दुनिया आया के है। ऊपर ही टाइम आ नहीं गया है। नहीं नहीं कोई पाकिस्तान दुनिया पे हमारे ऊपर नहीं कोई आ रही है। पूरी दुनिया में तो एक जंगें लगी दूसरे को हुई हैं। खाते जा रहे हैं। हालात तो दूसरे सारी भी खा रहे दुनिया हैं। खा रही है। इंडिया में नहीं खा रहे हैं, वो दूसरे। सारी दुनिया ही एक खा दूसरे रही को है। इंडिया में नहीं खा रहे हैं। चलो वो एक अमेरिका, दूसरे को खा रहे हैं, लेकिन सही ढंग जैसे कंट्री एक में सही ढंग से खा रहे हैं हम, तो भाई साहब अपने अपने लोगों का भी खून खा और रहे हैं। तब इंडिया में इसे का निवाला अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं। अब मैं भाई तेरे साहब को गाली हमारे सारी कंट्रियों में, सारी कंट्रियों में। ले आए हैं। एक तुझे अच्छे लेने पे गाली देता है, एक बुरे में है तो गाली। नहीं 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 वो तहजीब याफ्ता होकर लूट रहे हैं, ये और भाई ये साहब बदतहजीब होकर देखो, लूट फर्क रहे हैं। यही है। फर्क यही है, लेकिन लूट तो रहे ही हैं एक दूसरे लूट को। ये भी इस्लाम रही है का आज भी। कहने वाले ना इस्लाम के नाम पर बनाने वाले कंट्री इसके बेड़ा गर्क हुआ है और हमारे अपने करतूतों की वजह से हुआ है। दिख भी रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। तुम पता नहीं काम किस जगह पर रहते हो, काम कौन से एरिया में पाकिस्तान रह रहे में हो। रहते हैं भाई, इसी हाँ, तो भाई एरिया साहब में पाकिस्तान रहते की हालत दे लो,
सही है। हालत कोई क्या है हालत सही पाकिस्तान नहीं है। को? आग लग गई है अच्छा तुझे क्या है पाकिस्तान की हालत खराब है, तुझे क्या है बता मुझे, क्या है? बुखार। खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, तेरे पास स्कूटर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, दौलत, क्या किस चीज की, किस मुल्क में तेरे पास कमी किस चीज की? गैरत की कमी। गैरत की कमी तो है अभी बस। सिर्फ वो गैरत की अक्सर- है, वो अक्सर- एक शादी की कमी है, सिर्फ एक शादी वो की कमी नहीं है, है। गैरत की कमी नहीं, इस गैरत गैरत की गैरत की कमी है और वो हम इसको याद दिलाते अच्छा, ये सब रहते मेरी हैं बात सुनो, और वो ये इसको हम याद तुझे दिलाते चीज की रहते तुझे हैं। कमी नहीं है। ये जो 15-16 चीजें तूने गिना हाँ। दी, इससे अगर ये हर किसी के पास होती तो पाकिस्तान की ये हालत होती। ये तो पूरी दुनिया में यार इस पूरी दुनिया छोड़ दे, नहीं, पूरी नहीं, दुनिया में नहीं, उसके पास नहीं है। वो अमेरिका में चला जा रहा है, अमेरिका में भी इस तरह अच्छे की से कमी लोगों है। को खिला तो रहे हैं ना। मैं- और किसको अमेरिका में क्या बंदा बात एक किया। मिनट, अमेरिका में भी गुलामी मारे जाते हैं। ये सारा एक दुनिया में मिनट, गुलाम एक है। मिनट। अगर और काले को- के पास होती थी भाई साहब पाकिस्तान के आज में नौबत ही ना आती। सिक्योरिटी एहलकार बीच चौराहे में काले को अमेरिका में पकड़कर उसका गला दबाकर मार देते हैं। वो क्या? पाकिस्तान पुलिस वाला उधर ही पैदा हुआ था, उधर पुलिस गला दबाकर मार देते उसको हैं ना, तो मेरे फिर जाने जाओ भाई ही ना। चले गए यूसुफ। उगर दबा गला दबा कर मार देते, जाओ ही ना फिर। कौन जाना जा तो फिर रहा है? अमेरिका यूरोप में ही कौन जा है। रहा है? कौन जा उसको रहा है? मारा गया, हर क्या बंदे की मारा? भाई साहब वही आवाज है, हमने उधर ही जाना है। तो भाई अब दुनिया इधर के तो साथ बोलता है सऊदीया में किसी दुनिया का के नहीं साथ हम बोलता। पैसे दे के जाते हैं, नहीं जाते हैं। ऐसा है। हम मुझे गाड़ी पता बन है। के जाते हैं, पैसे दे के जाते करोड़ों हैं। इधर ही रहना, फिर इधर ही रहना। पाकिस्तान में हर चीज मिल रही है आपको। वो सारी दुनिया तो रहना इधर। दूसरी दुनिया में चीजें मिल रही, वो कंट्री छोड़ के क्यों जाते हैं? वो डॉलर है, उसको कमाने के लिए जाते हैं, पीछे आके कुछ ज्यादा जनाब वगैरह बना लेते हैं। पूरी दुनिया से जाते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को नया में चला जाता अच्छा है। भाई बात वो किधर की है बंदे लंबी निकल किधर जाते लंबी हैं। निकल गई। अजीब बंदा ये है। भाई साहब ना बात मंदिर की हो रही थी, राम मंदिर की खास तौर पे। तो साहब भाई साहब वहाँ पर मंदिर था और वहाँ पे मंदिर बन गया और बनना भी चाहिए। और ये अच्छा, अच्छी मुझे बात है। मुसलमानों के समझ नहीं आती, अल्लाह ताला ने पूरी धरती को आपके लिए इबादत की जगह बना के, फिर आपने जरूर मस्जिद में ठहर कर नमाज पढ़नी है, सही बात है। इबादत करनी, मुझे ये बताओ। तो फिर अल्लाह हिंदुओं ने ने मेरी बात सुन। एक मिनट, फिर मेरा भी सवाल है, तो हिंदुओं का लिया फिर हिंदू मंदिर में क्यों करते हैं? हिंदू भी तरह कर लेना। हिंदू फिर क्यों करते हैं? वो मंदिर तो जरूरी हो गया। हिंदू भी तो बैठ के कर लेते हैं। उनके भाई साहब बनाए हुए मंदिर उन्होंने बड़ी बनाए हुए मेहनत से मंदिर तो बनाए, पैसा मंदिर- लगाया है, पता पैसा- नहीं- तो इन्होंने भी मंदिर में पैसा लगाया था। उस चीज को बनाने में। तो उन्होंने भी और पैसा ऊपर से लगाया झट से था। आना, कब्जा कर लेना, गिरा देना, कन्वर्ट कर देना उस चीज को। नहीं, तो उन्होंने ये- पैसा नहीं लगाया ये बाबरी काम मस्जिद सर- पे। ये काम वो ऐसे बढ़ गई थी, वो फ्री में बढ़ गई थी। ये करना जायज है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला को मानते ना। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट करेगा ना करे। फैसले के आने से पहले हिंदुओं ने मस्जिद शहीद कर दी। तो तू या तो चीज सुप्रीम किसकी कोर्ट होती है? की सुप्रीम कोर्ट के आने के तब तो सोच लेते भाई हैं। साहब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना? तो फिर अदालतें गिरा दो। जितने भाई गिरा साहब दो अदालतें, जितने दिल्ली मंदिरों को मंदिरों को। गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं, उसको तो फिर अदालती निजाम खत्म कर दो। अगर अदालत का फैसला नहीं मानना तो खत्म कर दो। फैसला नहीं मानना। अदालतें बनाई क्यों है फिर? मौसम साहब इस्लाम आपने को कहा फॉलो मंदिरों को करने गिरा के लिए देना बनाकर चाहिए। क्या करोगे? जो मंदिरों की लोगों जगह को बताओगे बनाएंगे। आप मुसलमान है, या अच्छा इस एरिया एक में बात जो सिर्फ रहते हैं, बता वो दें, मुसलमान है। एक बात सिर्फ अब बता दें। एक भी नहीं करना, सिर्फ मस्जिदें हमें चाहिए। कौन से मुसलमान है फिर बोलते चल, सही हैं है। गाली निकालने का मन ठीक है करता है भाई। मुसलमानों को। उन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज भी कर रहे, योगी नहीं कर रहा, मोदी नहीं कर रहा, आज भी। इन्होंने मंदिरों को जबरदस्ती तोड़ा। तोड़ा, इन्होंने बकायदा सबूत दिया, अदालत में गए, दे फैसला दिए। हुआ, तोड़ा हो गया, लेकिन इन्होंने भी जबरदस्ती तोड़ा। कोई जबरदस्ती क्योंकि अदालत का फैसला अभी उन्होंने अपनी नहीं आया जगह था। वापस ली। अदालत का फैसला से पहले शहीद कर दिया। उसके बाद ये मस्जिद को भाई शहीद साहब उन्होंने करते। अपनी अदालत ने पहले शहीद कर दिया, बेशक सबूत मिल वहाँ के गए थे। मुसलमानों के पास जगह है, पैसा है, लेबर है, सारा कुछ मटेरियल भाई साहब ने लाया था बना लो। अच्छा भाई यूसुफ भाई पहले तो नंबर बाई बना लो ना। अच्छा एक तू मुझे ये बता, क्या योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदें शहीद नहीं करवाई? अच्छा। उधर तो मंदिर भी नहीं था। मैं तुझे हजारों वीडियो, इंडिया की ही वीडियो दिखा सकता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद के जहाँ मस्जिद बड़ी नीचे मंदिर नहीं था, चलो बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं, चलो मस्जिद मंदिर था मानते हैं, वो हम मान लेते हैं। उसके अलावा जो मस्जिदों के नीचे मंदिर कहीं भी नहीं था, वो क्यों गिरा दिया? वो सरकारी जगह पे वो क्यों गिरा दिया? सरकारी जगह पे सरकारी जगह पे बनी कानूनी थी। जगह वो पे आज का 77 साल हो गए, नहीं शहीद की गई। आज मोदी की हुकूमत में ही पता चला पावर का गलत इस्तेमाल आज किया पावर जा रहा है का भाई गलत साहब, इस्तेमाल ये हुआ। सच्ची पहले बात है। एक मिनट, कोई माने या ना जितने माने पावर लीडर का इंडिया में गलत है इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा मस्जिद शहीद करके क्यों नहीं किया? इन्होंने किया है। यार बात और ये
हमेशा से होता आया है, आज नहीं। इनकी गलत पावर हो तो मौसम कहता ठीक या है, मुसलमानों के अगर साथ मुसलमान करे वो गलत हो गया। उन्होंने वाह पावर का भाई, गलत पैर इस्तेमाल किसने किया किया? और ये भी कर रहे पैर हैं, किसने मुसलमानों किए? ने की पैर है, किए, मुसलमानों क्यों ने किए? की। अच्छा, मेरी क्योंकि बात- ताकत मुसलमानों का को हक इस्तेमाल किसने दिया है? अच्छा, किसी ने नहीं अल्लाह दिया। ने दिया, दीन ने हाँ। आपको दिया नहीं, है, किसी तो ने फिर नहीं वो दिया। मुसलमान ही नहीं थे, मैं मुसलमान कब उसको कह रहा हूँ कैसे वो बोलते हैं? मुसलमान है, चलो भाई ठीक है। जो अपने दीन को फॉलो ही नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने का इंतजार तो कर लेते, सबूत तो मिल गए थे, यहाँ पर लेकिन इंतजार ताकत तो का कर गलत इस्तेमाल लेते। है कि नहीं, मुझे भाई ये साहब बता। जो अच्छा, वो गवर्नमेंट 6-7 हजार मस्जिद यार है, वो आम सभी लोगों को ने गिरा तोड़ी है, दिया। तो आम लोगों ने अपनी ताकत का गलत तो इस्तेमाल फिर किया कि सुप्रीम नहीं कोर्ट की किया? कहाँ गया वो ताकत? सुप्रीम कोर्ट की अदालत का उनको फैसला कहाँ अदालत ने गया? फिर पकड़ा, किसी ने कुछ नहीं उसको करने कहा। में। चलो भाई ठीक है भाई, इतना मुझे नहीं पता। ये अगर जो मुस्लिम जो होता, पता नहीं है, अगर पता सुप्रीम नहीं। कोर्ट के फैसले बगैर ये मुस्लिम कोई मंदिर को गिरा देता इस तरह इंडिया में, तो क्या अदालत हो जाती थी? वो दहशतगर्द हो जाना था। दहशतगर्द जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था तो पहले शहीद नहीं करनी थी, सबूत भी मिल गई था, पहले शहीद कर दिया। फैसला नहीं दिया था पहले। जो गलत किया उसको भाई साहब इंजाम या से होना चाहिए। जिन्होंने शहीद किया तो जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया उनको तो सजा हुई नहीं। गलत क्यों शुरुआत क्यों की है? हो गया बस, भाई हो गई शुरुआत। खत्म हो जिसने गया। गलत किया, जो गलत तरीके से है उसको गलत ही होना चाहिए। मौजम साहब, गलत तरीके से तुझको मुसलमान किया गया, तू फिर बदल जा, अब बदल बदल जा। दीन अपना। भाई साहब मेरा तुझको भी गलत तरीके से वो तेरा बात तेरा ही बात है, गलत तू तरीके से हिंदू हो जाना बदल गया। गलत तरीके से तुम पर इस्लाम थोपा तू गया। पहले हिंदू था तो हिंदू हो जा, तू बदल जा। मेरी बात झूठ गलत बोलेगा। तरीके से तेरा बावनदाद को तेरे कन्वर्ट किया गया। उन्होंने धक्के किए, मुसलमान हो गए। नहीं मौसम में अक्ल है, उन्होंने शऊर धक्के है, की, पढ़ा उन्होंने लिखा धक्के हूँ। की, वो मुसलमान हो जानता हूँ, गए। अच्छे आज तू बैक हो जा, जानता हूँ, भाई साहब, तू पीछे चला जा। वो मेरा और- पिता और- है। और- और- अब तेरा अक्ल शऊर आ गया। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना मुसलमान चाहता। दहशतगर्द मैं हैं, मुसलमान जालिम इंसान हूँ, जो हैं, कुछ मुसलमान भी। दुनिया भाई साहब, में वो मेरा अकीदा है, जिसमें मर्जी रहो। तबाही मचा रहे हैं। तू तो भाई मुसलमानों को गाली निकालता है। अमल वाले करने में पाकिस्तानियों को लगा निकालता है था। हम गाली। लोग वही होते हैं, हम लोग वही होते हैं जिन पर तू उंगली उठाता हाँ है। जी। तो भाई हम साहब, लोग हमारे- वही होते हैं हम जिन पर उनमें तू नहीं उंगली है। जिन्होंने भाई उठाता है। साहब हम मुसलमान भी हैं, मेरे दीन के हम साथ मुसलमान दीवार भी बना हैं और देना। पाकिस्तानी भी मैं हैं। उनको कभी अच्छा नहीं समझूंगा, चाहे वो आज के मौलवी हो चल, चाहे तू आज के बता दे, तू मुसलमान अच्छा हो, है। या उस दौर के तू डिबेटर हमें बता दे, तू अच्छा है, तेरे में एक अच्छी आदत बता दे। एक अच्छी तू जो अच्छा है मुझे बता दे, तू मुसलमानियत पे है, बिल्कुल तू अच्छा है। बिल्कुल हूँ, इंशाअल्लाह। एक तो एक बात बता दे, जो तेरे में अच्छा है वो बता तू दे। इससे तसल्ली ले सकते हैं। किस चीज किसी की? चीज की ले सकते तेरे हैं। से किस चीज की? भाई साहब किसी एक चीज का नाम बता दो। तू मुकम्मल दीन पे चल रहा है, भाई साहब तू दीन पे चल रहा मैं है। कोशिश करता हूँ, तू इस्लाम को फॉलो कर मैं रहा है। कोशिश करता हूँ। यार बहुत बस सीट पे बस कर यार, मुकम्मल बस भाई साहब स्वाभाविक नाम भी नहीं चल पाए। चल पाए। बातें तो बड़ी बड़ी कर देता, खुद तो मुझसे अमल नहीं जो होता करता। है ना, मैं भाई साहब अच्छाई के लिए, इंसानियत के लिए तू मैंने खुद भी किसी कोशिश नहीं इंसान- कर रहा तो दूसरों को किसी ब्लेम इंसान ना को लगाना इंसान चाह। किया। तू खुद का मुझसे भाई तू खुद नहीं ठीक तो दूसरों को गाली भाई ना साहब, निकाली मुझे था। बता देना, मैं इस चीज में नहीं ठीक पता मैं नहीं आपको जिनको तू गाली निकालता तेरे तो कितने अच्छे होंगे वो। कैसे पूरा मुल्क को जो गाली निकालता मैंने किसको है निकालिएगा? तू सारे मुस्लिम को गाली निकालता तो है। भाई साहब हमारे वो तेरे से अच्छे भाई होंगे, साहब- हो सकता है तेरे से ज्यादा भाई अच्छे साहब, होंगे। बात तो हमारे पता नहीं तू सबको गाली निकालता है। ये भी तो तू आपस में बात रखा कर, सभी को गाली नहीं निकाली जा रही। यार, एक तो तुम लोग मुद्दे से ऐसे ही हट जाते हो। नहीं मुद्दे की बात है, बात हो रही है। मुद्दे की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार करना था और ये- वो नहीं किया। जीता जिस है। बंदे ने पहले मस्जिद को शहीद किया फैसले से पहले उसको सजा हुई नहीं हुई। अच्छा भाई तो कुछ ना बोलते हैं मुसलमान उधर खतरे में, उनको जबरदस्त अगर मुसलमान हैं, यकीन माने हैं, आज मुसलमान वहाँ पर खतरे में हैं। कैसे उनकी हैं? बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जबरदस्ती बेटियों को उठाया जा रहा है। थूकने के इलाके थूकने वही सेम सेम वही है जो पाकिस्तान का होता है वो आज हिंदुस्तान में होता है। लालच में उधर हिंदुओं भाइयों के साथ शादियां कर रही है। उन्होंने भाई साहब जबरदस्ती एक बात कर लेने देना। एक मिनट बात कर लेने देना। ये जो खतरे में है, नमी हर दी किसी गई का है, अपना यकीन तो होता है, हिंदू तुम कौन होते लड़के हो? मुसलमानों की आईडी बना मुसलमान भाई साहब उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर पर भाई धमाका करेंगे। अब ये बात मुसलमानों के खिलाफ फुल प्रोपोगंडा किया जा रहा है, भाई उनको किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। और ये हिंदुस्तान में करता कोई कौन है? माने या ना माने। ये करता कौन है? वाह भाई और साहब सब लोग बहुत क्या अच्छे कर से रहे रह रहे हैं। हमने ये देखा है। देखा है हमने आपने। सुने सुने और यार आम लोग कौन होते हैं भाई साहब, मैंने फिर या तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उन्हें सजाएं दी जाए। मुसलमान ही नहीं समझे, अपना भाई नहीं
ये चाहते हैं जो गलतियां पाकिस्तान ने की हैं या यहाँ पर आने वाले लुटेरों ने की हैं, आज वो ये वो खुद कर 25 रहे हैं। करोड़ मुसलमान जो उधर आज रह वो रहे हैं ये ना, खुद कर रहे हैं उनको भाई। उनके दीन को कोई खतरा नहीं। हमारे हम पाकिस्तान के हमारे अंदर दीन 25 को करोड़ खतरा हमें है। और कोई मिनोरिटी में नहीं, हमें फिर भी खतरा है। कोई खतरा नहीं, हमारे हमें दीन को फिर भी खतरा है। कहीं जगह पे हमें हमारे दीन इस्लाम का खतरा नहीं है। लाखों सबूत दे सकता हूँ इंडिया से। तो भाई ठीक मैं है। तुझे इंडिया की वीडियो एक यूपी से दिखा सकता हूँ, लाखों मुसलमानों पर जुल्म। चल लगा तू वीडियो, मैं तुझे मना के दिखा सकता हूँ यूपी के अंदर सारा इंडिया छोड़ और दे। तू लाखों की मैं बात तुझे कर, दिखा मैं सकता हूँ। पाकिस्तान के अंदर तू बात करोड़ों करता है। 25 करोड़ मुसलमानों की दिखा दूंगा। बात तू और तू करता है। उधर से लाखों की 25 करोड़ आवाम नहीं है। हाँ, भाई, दिखा, आवाम चल, से। एक दिखा ये दे, जुल्म नहीं चल है। ला, एक ये दिखा जुल्म दे, नहीं है। चल, एक आपके दिखा मुंह दे। के बकवास है। आपने बोला था जी हमारा हम नहीं दिखाना क्या है, दिखाना क्या क्या है? दिखाना, ये जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, 25 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा। इंडिया में जुल्म नहीं हो रहा। आपको नहीं दिख रहा। इंडिया में जो हिंदू का वो जुल्म नहीं है। हजारों वो सिखों के साथ जुल्म नहीं आपके तो है, ईसाइयों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, है। मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं बहुत है। जुल्म। वो मणिपुर भूल गए, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में जो जुल्म हुआ भूल गए। यार। 3 महीने का कर्फ्यू आप भूल गए। वो बच्चों की आंखें फोड़ दी जम्मू कश्मीर में, आप भूल गए। वो कौन थे? बात तू करता है, जुल्म ना है वो तो बात तू करता है, चलाते ऐसे पता नहीं क्या इनमें लग गया भाई। बात तू करता मुस्लिम की। किधर निकल तो तुझे मैंने 100 बार बोला है अगर तेरे में गैरत है तो ये पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्क छोड़ के कहीं और चला जा। तो भाई साहब है तेरी औकात तो छोड़ इस कंट्री को। ये मुस्लिम कंट्री बुरी है तो चला जा। उसने ठेका ले रखा चला जा। है कि तुझको है, तू इंडिया चला जा, तू अमेरिका चला जा, छोड़ चला जा। इस क्यों नहीं कंट्री में छोड़ता? तुझे इज्जत नहीं है, जमीन नहीं है। एक मर्दा बच्चा, एक सिरसाई, उसका 50वां हिस्सा दौलत छोड़ तुझको के नहीं मुल्क देगा। दी हुई है। जालिम तू इंसान। पैदा इस कंट्री धरती पाक धरती में हुआ, तू किसके खिलाफ है? और जिस धरती ने इतने पाप किए पाप उसको किए। पाक धरती बोल हाँ रहे हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्या पाक बात है। धरती में पैदा हुए, हम खुशहाल है, खुश है, किधर कौन खुशहाल है? हम खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। भीड़ में बैठ के हमें जाता कुछ भी खुशहाली के लिए, नहीं, तू पूरा क्या मुल्क खुशहाल में आप है? दिन रात घूम सकते हैं, हमें कोई पूछने वाला मोदी ने नहीं। कितना कर्जा लिया है, अब तो उनकी चीखें निकल रही हैं। इंडिया की वीडियो देखी कर्जा की, देश मुक्ति की हुकूमत ने उसका कर्जा हो जाता है, हमारे लिए भीख हो जाती है। बात तू करता है। वो भी कर्जा ले रहे हैं भाई, वो भी कर्जा ले रहे अमेरिका हैं। भी कर्जा ले रहा है, इंडिया भी कर्जा ले रहा है, चाइना भी ले रहा है। ठीक है भाई, कर्जे की बात तू करता है, इंडिया भी तू